वीडियो कब बनाएंगी। आज फ्राइडे को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, छुट्टी का दिन था, पूरा दिन मसरूफ़ गुजरा है, तो मैं सैटरडे को ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4.12 है। इसका क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर सिखाऊंगी 9/10, 111/800 और उसके बाद ये 651/1000 और 999/10,000। ओके ओके सर, हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यानी हमको फ्रैक्शन को डेसिमल में करना है। मैं एक्चुअली आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.12 का 14 और 15 यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है 1 to 15 तक। हम पेपर में यही सेम क्वेश्चन नहीं देते हैं, हम डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब आपके पास जैसे पहला फ्रैक्शन है, मैं बुक का क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 9/10। ये है एक्सरसाइज 4.12 का क्वेश्चन नंबर ए का क्वेश्चन 2, 9/10। 9/10 का मतलब 9 तो एक होल नंबर, ठीक है। इसके नीचे कितने जीरो है? 1। बट यहाँ पर डिजिट कितने हैं? 2, 1 और 1 2। जब हम अपने डेसिमल पे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को, एक्चुअली ये होल नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 10 से। एक्चुअली ये एक होल नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 10 से। जब हम किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जब हम किसी होल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैं आपको बुक दिखाऊं अभी। ओके स्टूडेंट्स, ये बुक में लिखा हुआ है 131.30, यानी 131 तो एक होल नंबर है और 0.30 फ्रैक्शनल पार्ट है इसका। फजर की अजान हो रही है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अजान सुन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एक जो है अजान सुन ली है। अब मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 9/10। 9/10 का मतलब 9/10। जब आपके पास 10, 100 या 1000 हो तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो नंबर न्यूमरेटर में दिया हुआ है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 डिजिट है, 1 और 0, 2 डिजिट है आपके पास। तब आप क्या करेंगे? आप अपने न्यूमरेटर में एक 0 ऐड कर लेंगे। जितना न्यूमरेटर था उतना डेनोमिनेटर हो गया डिजिट वाइज। यहाँ पर 2 डिजिट थे डेनोमिनेटर में, हमने न्यूमरेटर में भी एक 0 ऐड कर लिया। ओके, चूंकि हमारे पास डिवाइड हो रहा है और डिवाइड का रूल क्या है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, तो आप डेसिमल को, जो कि हमेशा होल नंबर के बाद होता है, प्लेस 1 डिजिट टू द लेफ्ट। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है नंबर का और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है नंबर का। ओके, आपके पास जितने 0 है आप उतना नंबर आगे ले जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा बच्चों को, अभी तक इस मामले में बच्चे कंफ्यूज है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का एक्सरसाइज 4.12। क्वेश्चन नंबर 14, 551/1000। Students, how many digits in the denominator? There are 4 digits in the denominator and numerator has only 3. So what we do? We put add a 0 before the number. हम नंबर से पहले एक 0 ऐड कर लेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है? 551 डिवाइड हो रहा है 1000 से। द डिवीजन ऑफ नंबर्स और अ डेसिमल नंबर, किसी भी होल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना
के लिए आप उसके लास्ट में एक पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद आप उसके पास जितने भी जीरो लगा दें, नंबर यही रहना है 551। ओके, तो ये जो पॉइंट है जो नंबर के बाद लगा है और जो कि नंबर डिवाइड हो रहा है 1000 से, हाउ मेनी जीरोस a thousand has 3 0. We shift our decimal 3 place to the left. यहाँ पर 1 नंबर था तो 1 प्लेस टू द लेफ्ट। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 3 डिजिट्स हैं जीरो के, तो हम 3 नंबर टू द लेफ्ट कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल वे है डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 और 1000 सीखने का। आप इस होल नंबर को डेसिमल नंबर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके आखिर में पॉइंट लगा देंगे। नाउ द नंबर इज 0.551. Another question of exercise 4.12, question number 15. 999 बुक आपके पास यकीनन होगी, सिंटैक्स बुक पोर्ट जामशोरों की क्लास 5 की मैथ्स की बुक है ये। डिवाइड बाय 10,000। व्हाट वी डू, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और उसको डिवाइड करना है 10,000। क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है बुक में। आपने बुक का क्वेश्चन ऐसे ही फॉलो करना है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, देयर आर 4 zeros, 4 zeros are there. So what we do, we shift our point 4 place to the left, but there are not 4 digit. What we do, we add a 0 in front of a number. Number से पहले, before a number we put a 0 here. स्टूडेंट्स, ये सारे नंबर ऐसे हैं जहां पर न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा है। लुक एट दिस, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, 9 छोटा था 10 से, 551 छोटा है 1000 से, 999 छोटा है 10,000 से। लुक एट दिस, यहाँ पर 10,000 लिखना था हमें और फिर 0 भी बढ़ाने थे, तो यहाँ पर आप एक और 0 बढ़ाएंगी तो आपके पास आंसर हो जाएगा 0.099। यानी हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स थे, तो 4 नंबर पहले पॉइंट आ जाएगा। आंसर इज 0.099। ये सारे हमारे पास जो क्वेश्चन थे उसमें न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डेनोमिनेटर से, वो सॉल्व करते हैं। बुक में हमारे पास 1 to 15 तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डेनोमिनेटर से। मगर जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चन दे रहे होते हैं, जब हम बाई मंथली आपको देंगे तो हम न्यूमरेटर को बड़ा करेंगे ना। मे बी पॉसिबल कोई क्वेश्चन ऐसा उसमें न्यूमरेटर बड़ा हो। मेरे पास एक क्वेश्चन इसका 8953। ये आपके पास दोबारा एक होल नंबर आ गया, उसको मुझे डिवाइड करना है 10 से। डिवाइड करने का मतलब अपॉन में लिखा हुआ ये क्वेश्चन 8953 अपॉन 10। हाउ मेनी zeros in the denominator? There is only 1 0. 8953 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, चूंकि हमारे पास सिर्फ एक 0 है, तो हमारा जो पॉइंट है वो होल नंबर के एंड में आता है और हम उसे शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड, वन प्लेस शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो आंसर हो गया 893 8905
895.3 895.3 हमारा ये आंसर हो गया। अब इसी नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे या हम इसको अपॉन में लिख देते हैं 100 से, तो हमारे पास पॉइंट क्या आएगा, हमारे पास पॉइंट कहाँ है, हमारे होल नंबर के एंड, और जीरो कितने हैं, 2 जीरो है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 प्लेस शिफ्टिंग डेसिमल टू द लेफ्ट। द आंसर नाउ 89.53. The answer is 89.53. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखूं यहीं पर 8953 डिवाइड बाय 1000, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लिखा हुआ है 8953, इसके जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो होल नंबर के एंड में होता है। हाउ मेनी जीरोस आर देयर, देयर आर 3 zeros. We shift our decimal 3 place to the left. The answer is 8.953. मैंने बच्चों को स्कूल में पनिश दी है, जो बच्चे 953 बोलेंगे पॉइंट के बाद, वो इस नंबर को 10 टाइम्स बोलेंगे। 8.953 is the 53 is not right. You can say yes 8.953. अब इसमें आपके पास क्वेश्चन 10 का आ गया, 100 का आ गया और 1000 का आ गया। एक्चुअली ये है क्या, ये पावर ऑफ 10 है। 10 की पावर जब 2 होगी उसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100। 10 की पावर जब 4 होगी उसका मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 10,000, यानी 4 जीरो आ गए। इसी तरीके से 10 की पावर अगर 5 होगी मीन्स 5 टाइम्स 0 100,000। आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैंने यहाँ पर इसी क्वेश्चन को चेंज कर लिया। 8953 डिवाइड बाय 10,000, हाउ मेनी जीरोस आर देयर, देयर आर 4 zeros. We shift our decimal 4 place to the left. The answer now 0.8953. The answer now 0.8953. अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 7/8। क्वेश्चन नंबर 1 7/8 है, आपको इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर है 7, डेनोमिनेटर है 10। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को बड़ा नजर आ रहा है, वो डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नॉट राइट, यू डिड नॉट डू दिस। आवर डेनोमिनेटर इज लेसर देन, our numerator is lesser than denominator, or our numerator is bigger than denominator. We always divide our numerator to denominator. Numerator जिसको आप ऊपर देखते हैं वो हमेशा अंदर जाएगा, यानी ये डिवाइडेंड की प्लेस पर जाएगा और डिवाइजर ये रहा। ओके, अब आप इसको डिवाइड करेंगे। चूंकि हमारे पास 7 एक होल नंबर है और 7 के बाद आएगा पॉइंट, उसके बाद आप जितने भी जीरो लगा लें, इट्स अप टू यू। तो हम यहाँ पर 7 के बाद पॉइंट लगाते हैं और जीरो लगा देते हैं। स्टूडेंट देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से
डिवाइड करना ज़्यादा आसान है और यहाँ पर जो डेसिमल है उसको शिफ्टिंग करना भी आसान है, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं 0.8 को डिवाइड कर देंगे 0.7 से। ये मत करें या आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अब हमारे पास 8 का टेबल है, पॉइंट हम ऊपर ले जाएंगे अपना, तो पॉइंट इधर आ गया। हमारे पास जो काम होता है उसमें बच्चों को ये भी लिखना चाहिए 8 0 से 0, लेकिन चूंकि एक रूल है कि किसी भी नंबर से पहले अगर डेसिमल होगा तो उससे पहले 0 जरूर लगेगा। अभी हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट तो खत्म हो गया 70, 8 7 जा 56, 8 8 जा 63, बोरो लिया 7 से 1 बोरो लिया, हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस किया 7, एक 0 हमने यूज कर लिया, एक और 0 यूज कर लेते हैं। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 64, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6, 8 7 जा 56। फिर दोबारा यहाँ पर 6 से 1 बोरो लेंगे, 10 में से 6 माइनस किया 4, 5 में से 5 माइनस किया, चूंकि यहाँ पर 5 रह गया 0। हमने डेसिमल एक यूज कर लिया, डेसिमल के बाद का एक 0 यूज कर लिया, दूसरा 0 यूज कर लिया, तीसरा 0 यूज करेंगे। 8 5 जा 40, आंसर आ गया 0.875। दिस इज द आंसर। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 3 है 2/5। क्वेश्चन 4 है 17/25। क्वेश्चन 5 है 61/50। क्वेश्चन 6 है 19/20। ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन एक साथ लिख कर दे दिए। अब इसमें से आपके पास ऐसे नंबर है 5, 25, 50 और 20 जिनको पावर ऑफ 10 में करना बहुत आसान है। ओके, पावर ऑफ 10 में करना इसको बहुत आसान है। पावर ऑफ 10 का मतलब जहां पर डिनोमिनेटर हो 2, 5, 4, 8, 25, 50। ओके, हमारे पास नंबर लिखा हुआ है। ओके सर, अगर डिनोमिनेटर आपके पास 2 हो तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर आपके पास 5 हो तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, डिनोमिनेटर 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है तो आप 4 को 4 हो 40 हो, सपोज यहाँ पर 40 तो नजर नहीं आ रहा, 50 है, 20 है और 40 का भी क्वेश्चन है हमारे पास 49/40। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर मैं बच्चों को हर तरीके से समझा सकती हूँ। क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डिवाइड करना बताया है कि आप ऐसे ही डिवाइड करें, क्योंकि मैं बच्चों को सिर्फ एक ही तरीके से 5 क्लास के बच्चों को समझा रही हूँ। लेकिन अगर ये मेरी वीडियो 5 क्लास के अलावा 6 क्लास के बच्चे देख रहे हैं या ऐसे बच्चे देख रहे हैं जो मेरे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, तो वो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से या 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 100, यानी 100 आ गया। 10 की पावर 3 आ गई, पावर ऑफ 10 आ गए ना यहाँ पर सारे, पावर ऑफ 10 जो मैं आपको इसी वीडियो में समझा चुकी हूँ। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 125 को 8 से, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 में 4 प्लस किया 20, 8 1 जा 8 और 2 10, यानी 1000 आ गया आपके पास। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सेम ये चीज आ गई ना, 4 से हमारे पास आ जाएगा 100, ठीक है। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास आ जाएगा 100। इसी को अपोजिट करते जाए, 125 आ जाए 125 को 8 से कर ले, ठीक है। 25 आ जाए 25 को 4 से कर ले।
अब ये बताना कि हमने ये किया क्यों है। हमने अपने फ्रैक्शन को, जो डिनोमिनेटर है उसको 10, 100, 1000 या 10,000 पर पहुंचाना है, ताकि हमारा आंसर आसानी से निकल जाए। जैसे 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से, 2 को 2 से कर दें और 5 को भी 2 से कर दें। अब क्यों करें? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैं आपको अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10। द आंसर इज 0.4। 17/25, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 17 को भी 4 से कर लेंगे। 17 4 सा 68, 25 4 सा 100। द आंसर इज 0.68। 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए। 61 को भी 2 से करेंगे। इसको इस तरीके से समझ में आ रहा है? वो ऐसे भी कर सकता है क्लास में, लेकिन उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बाद। जिसको ऐसे नहीं करना भाई, वो डिवाइड कर ले, नो प्रॉब्लम। अब 61 2 सा 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 25 2 सा 100। द आंसर इज 1.22। 19/20, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 20 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 5 सा 95, 25 सा 100। द आंसर इज 0.95। अब हमारे पास क्वेश्चन है 49/40। 40 यहां पर तो है ही नहीं। व्हाट वी डू, हम 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 49 को 25 से, क्योंकि 49 का टेबल तो मुझे नहीं आता, मुझे 25 का टेबल भी नहीं आता। ओके, 5 9 सा 45, 5 4 सा 20 में 4 प्लस किया 24, 2 9 सा 18, 2 4 सा 8 और 1 9, 5 8 में 4 प्लस किया 12 और यहाँ पर दोबारा आ गया 12। 40 को 25 से, 25 का टेबल इतना आता है। 25 0 सा 0, 25 4 सा 100 और ऊपर आ गया 1225। द आंसर इज 1.225। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी विश है, आप इसको इस तरह करें या फिर आपको मैं डिवाइड करके दिखा देती हूँ। जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन था वो था ये 40 डिनोमिनेटर, 49 न्यूमरेटर। 41 सा 40, 40 का टेबल बहुत आसान है, 4 का टेबल पढ़ लें। 9 में से 0 माइनस किया 9, पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा दें। ये एक्चुअली क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है कि आप पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट यहाँ पर लिख लें। ओके, 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख, इट्स अप टू यू। ओके, पॉइंट के बाद का हमने एक 0 बढ़ा दिया, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया इधर। 42 सा 80, 0 में 0 माइनस किया 0, 9 में 1 8 माइनस किया 1, पॉइंट का एक और डिजिट बढ़ा दिया। 42 सा 80, 43 सा 120 बड़ा हो जाएगा 42 सा 80। 10 में से 8 माइनस किया 2, एक और 0 बढ़ा दिया। 45 सा यानी 4 5 सा